सक्सेस टीचेस अस नथिंग, विल लर्न नथिंग फ्रॉम सक्सेस। जी हाँ, ये लाइन एकदम बिल्कुल सही है, ये कोट एकदम सही है बिल्कुल। हम सक्सेस से असलियत में तो कुछ भी नहीं सीखते। चलिए इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। देखिए, दो लोग थे, एक था राहुल, एक का नाम और दूसरे का नाम था मानव। ठीक है, तो जो राहुल था तो जो राहुल था, राहुल ने ना एक बार एक हम एग्जांपल ले लेते हैं जिसपे वो दोनों वर्क कर रहे थे। होता है एक यूट्यूब चैनल। ठीक है, यूट्यूब चैनल बनाया राहुल ने, उसने जो है वीडियोस डाली 5, 10, 15, ठीक है 20 हो गई, 15-20 वीडियोस। एंड जो उसी तरफ मानव था, वो बहुत सारी वीडियोस डालता जा रहा है। उसने 5 वीडियो डाल दी, 10, 15, 20, 30, 40, 50, इवन दो वो 400 तक पहुंच गया। कैन यू इमेजिन ऑफ कितना टाइम उसको लगा होगा। एंड जो राहुल था उसी तरफ उसने 20 वीडियो डाली केवल कुछ ही टाइम में, एंड उसका जो चैनल था वो बूम अप कर गया, वायरल हो गया, एंड उसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो गए, एंड ही हैज नाउ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा आ गया उसके पास। और उसी तरफ जो मानव है, मतलब आप समझ लो राहुल ने सिर्फ 2 महीने में ये चीज़ें अचीव कर ली। और जो उसी तरफ मानव है, मानव जो है वो खूब हार्डवर्क कर रहा है, बहुत अच्छी वीडियोस बना रहा है, बहुत अच्छा कंटेंट डाल रहा है। ठीक है, एंड उसको बहुत महीने हो गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल। एंड क्या होता है कि कुछ टाइम बाद उसका जो चैनल होता है ना, जिसपे 400+ वीडियोस डाल चुका होता है, वो डिलीट हो जाता है सडनली। तो उसको ना बहुत बड़ा सेटबैक लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा दुख, विपत्ति आ जाती है एक तरीके से आप कह सकते हो उस पर। और उतना ज़्यादा दुखी हो जाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लोग तो इतना ज़्यादा, जो राहुल था यार, उसने तो बस इतना से वीडियोस डाली, इतने कंटेंट डाला, और ऐसा नहीं है कि मेरा कंटेंट उससे बहुत कम, नहीं ऐसे गंदा हो, नहीं मेरा भी अच्छा है भाई। और उसका इतने में ही बूम कर गया चैनल, और मेरे को इतने साल हो गए डालते डालते, और मेरा कुछ हुआ ही नहीं है। और देखो, जैसे मेरे को बूम मिलने लगा, मतलब जैसे ही उसकी थोड़ी सी ग्रोथ शुरू होने लगी, उसका चैनल डिलीट कर दिया यूट्यूब ने, और वापस भी नहीं दिया। फिर उसने एक और चैनल बनाया, फिर से उसने वीडियोस डालनी शुरू कर दी, उसका फिर चैनल डिलीट हो गया। फिर उसने एक और चैनल बनाया, फिर उसने वीडियोस डालनी शुरू करी, और अब वो डाल रहा है और एक अच्छी स्टेज पे पहुंच चुका है। और पता है, अब जो उसने 3rd चैनल बनाया, उस पर एक नया नीश रखा, नया टाइप का कंटेंट रखा, और उस पर ना उसने बहुत वीडियोस डाल दी, 100, 200, 300, 400, 500 वीडियोस डाल दी, लेकिन उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला, व्यूज़ नहीं आ रहे थे उसके पे चैनल पे बिल्कुल भी। अब वो कह रहा है यार, मैं रोज़ वीडियोस डालता हूँ, मेरा कंटेंट भी अच्छा है, फिर भी क्यों नहीं आ रहे व्यूज़? पता नहीं। पर एक टाइम ऐसा आया जैसे ही उसका चैनल बूम कर गया, और जितने राहुल ने लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर्स 2 महीने में कमाए थे ना, वो बंदा उनसे भी 10x जो है वो सब्सक्राइबर्स ले गया और व्यूज़ ले गया। और अब उसका सब बहुत सारा पैसा और दौलत, शोहरत, नाम, फेम सब आ गया, जो भी उसे चाहिए था इतने सालों से। और राहुल के 2 लाख सब्सक्राइबर्स हुए थे 2 महीने में, एंड 2 लाख से भाई वो बढ़ते बढ़ते 4 लाख तक पहुंचा है इतने सालों में। दैट्स इट। तो इससे देखिए, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो राहुल है उसने कुछ नहीं सीखा, सक्सेस मिल गई उसकी पहली बार में, एंड उसने उससे कुछ भी लर्न नहीं किया। बट जो उसी तरफ मानव था, मानव ने बहुत ठोकरें खाई, उसका चैनल डिलीट हो गया यार। अब वो चाहता तो गिव अप कर सकता था, बट उसने नहीं किया। उसने उससे कुछ लेसन सीखा कि हमें किसी भी कंडीशन में गिव अप नहीं करना चाहिए, है ना। सेकंड थिंग, जब भाई उसने 3rd चैनल बनाया, उसकी बहुत लंबे टाइम तक उसके व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो उसने पेशेंस रखा। उसने कहा कोई बात नहीं भाई, हो सकता है भगवान मेरा अब इसका भी टेस्ट ले रहे हूँ पेशेंस का। तो उसने 100, 200, 300, 400, 500 वीडियो डालते रहा, 1 साल हो गया। फिर एकदम से उसको बूम मिला, उसने छोड़ा नहीं कभी भी डालना, पेशेंस रखा। तो जो पेशेंस, हार्डवर्क, बिलीव इन गॉड्स प्लान, देखा ना आपने, मतलब उसको कितना सारा, मतलब उसकी पूरी 3 साल की मेहनत एक बारी में आ गई, मिल गई उसको, है ना। बिलीव इन गॉड्स प्लान एंड डू योर बेस्ट। तो ये कुछ चीज़ें उसने सीखी इस दौरान।
क्या वो राहुल सीख पाया? नहीं सीख पाया। तो इसलिए कहते हैं सक्सेस टीचेस अस नथिंग। सक्सेस हमें कुछ नहीं सिखाती, हम जीत गए, डेट्स ऑल। हो सकता है उसके बाद तुम्हें अहंकार भी आ जाए एक बारी में ही, और तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, जितना भी तुमने सब कमाया वमाया वो सब निकल जाए। बट जब हम फेलियर से सक्सेस की तरफ जाते हैं ना, तो एक तो मज़ा अलग आता है। कहते हैं ना, गिर के उठने का मज़ा अलग होता है। तो जब आप फेल हुए उसके बाद जब आपको सक्सेस मिलती है, उनका एक तो मज़ा अलग होता है। अब जब सक्सेस को फील कर पाते हो, वैल्यू करते हो, आप फील होती है वो सक्सेस। तो ये कुछ हैं जो चीज़ें मैंने भी सीखी अपने लाइफ में। आई होप आपको वैल्यूएबल लगी होंगी, अच्छी लगी होगी वीडियो। और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। एंड भाई वेट कीजिए कल नहीं, नेक्स्ट वीडियो के लिए। राधे राधे।